तो व्हाट्सअप गाइज, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मिस्टर प्रोडक्ट्स के। तो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3। ठीक है, इसका पार्ट 4 भी बनेगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि वेब आर्किटेक्चर इसमें ही करें या फिर अगले में, तो उसमें अगले में कहा क्योंकि वो बड़ी बन रही है, ये वाली बड़ी बन जाएगी इसलिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, आप देखना क्योंकि इसमें ये देख लो 21 स्लाइड मान, 21 तो वैसी है, 21 स्लाइड 20 स्लाइड मान के चलो पढ़ाई की। तो 20 स्लाइड तो इसमें है, जब 10 स्लाइड में 40 मिनट की वीडियो बन रही तो 20 में तो देखो कहाँ जाएगी। पर इसमें छोटे छोटे टॉपिक है, हो सकता है जल्दी हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, बस करते हैं इसको शुरू। और वेब आर्किटेक्चर फोर्थ में आएगा, इसका टिप्स एंड ट्रिक्स की भी पीपीटी भी है, वो भी करनी है, तो इसलिए थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, इसलिए वो वेब आर्किटेक्चर पार्ट 4 में कर देंगे। अगर क्वेश्चंस का बनाना है तो पार्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं हम। नेटवर्क डिवाइसेस करेंगे पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले मॉडम। मॉडम होता क्या है? मेरी आवाज पूरी उम्मीद है कि सही होगी, नहीं कम है तो फिर मुझे बताना, मैं इसको ठीक करता हूँ। ठीक है, मॉडम मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डेम्यूलेटर। इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, रेड कलर से कर देंगे। मॉड्यूलेटर डेमोड्यूलेटर, ठीक है। कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन के लिए ये डिजिटल डाटा को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में। ओवर अ टेलीफोन लाइंस, वो टेलीफोन लाइंस में के ऊपर हो जाए, चाहे वो केबल सिस्टम हो। ऑल्सो इट कन्वर्ट्स इनकमिंग एनालॉग सिग्नल्स, इसका वाइस वर्सा भी करता है, वो वाइस वर्सा मतलब उसी का उल्टा। ठीक है, डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल डाटा में भी कर देता है। और कंप्यूटर यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्ट कर सके जिससे आईएसपी से। आईएसपी की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नॉट इम्पोर्टेंट, मोडम पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अगला है आपका इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड आपको वैसे पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो नोन है जिसे एनआईसी भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। enables a computer to connect to an internet network using ethernet cable। सॉरी, ये जो है इंटरनेट केबल से कनेक्ट होता है। ठीक है, एक मिनट गाइस रुक जाओ, ऐसा लग रहा था कि आवाज थोड़ी कम आ रही है तो इसलिए मैंने माइक थोड़ा सा टेढ़ा किया है। ठीक है, पहले सीधा था तो थोड़ा सा टेढ़ा किया है, तो उम्मीद है वो सही आ रही है। बाद मैं थोड़ा सा तेज बोल लेता हूँ। हाँ, तो enables एन कंप्यूटर टू कनेक्ट टू एन इंटरनेट नेटवर्क, मतलब इंटरनेट से इथरनेट से कनेक्ट करता है, इथरनेट केबल से के द्वारा कंप्यूटर को। ठीक है, एसेंशियल फॉर वायर्ड कनेक्शन नेटवर्क, ये वायर्ड नेटवर्क के लिए बहुत जरूरी है इथरनेट कार्ड, अगर ये नहीं होगा तो आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा। प्रोवाइड्स अ फिजिकल इंटरफेस फॉर नेटवर्किंग यूजिंग RJ45 कनेक्टर। ये अगला है, उसको तब पढ़ते हैं अभी। इसको यूज किया जाता है, ठीक है, इसको यूज किया जाता है इसको। अब देख लो क्या, ये क्या है, RJ45 कनेक्टर। आरजे मतलब इसकी फुल फॉर्म याद रखना। मेरे भाई मेरे बोर्ड में एग्जाम में आई थी और ये गलत हुआ था मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, रजिस्टर्ड जैक होता है, रजिस्टर्ड जैक जो कि नहीं होता। ऑप्शन में जो कि था, मैं जो कि लगा के आया, रजिस्टर्ड जो कि वो गलत था, रजिस्टर्ड जैक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना पूरा, रजिस्टर्ड जैक 45 और कनेक्टर। फुल फॉर्म इसकी ये है, जरूरी है याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन आता है। मेरा एमसीक्यू में आया था गाइस, सच में मेरा बहुत गुस्सा आया था जब आगे पता चला जैक की जो की जगह पूरा सही था, रजिस्टर्ड जैक की जगह जो की लिख दिया बस। टू कनेक्ट इथरनेट केबल, इथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए टू डिवाइस सच एज कंप्यूटर को, स्विचेस को, राउटर्स को, एंश्योर अ सिक्योर रिलायबल फिजिकल कनेक्शन। ये अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ये वो होता है, अगर आपने इथरनेट केबल देखा हो उसके आगे एक वो होता है, आगे जो बॉक्स मतलब बना होता है ना वो, जिसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं। ये आपका वायर हो गया गोल वाला, ऐसे। ठीक है, तो और जो आपका यहाँ है, ये इस जगह, यहाँ जो ऐसा बना रहता है ऐसा करके,
ऐसा नहीं बना रहता है, इसमें भी यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे बहुत सारे वायर होते हैं। जो ये इतना हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा जितना ये है, ये RJ45 कनेक्टर है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? अगर आपने इथरनेट केबल दिखा है तो आप समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से। अगला है रिपीटर। एज सच नॉट इम्पोर्टेंट, पर रिपीटर पता होना चाहिए कहाँ यूज होता है बस, क्योंकि बहुत रेयर में क्वेश्चन आ जाता है, पर पता होना चाहिए। फिर रिपीटर ये एम्पलीफाई कर देता है नेटवर्क की स्पीड को। अगर आपको कहीं मान लो आपने वाईफाई लगवाया हुआ है और आपके कम रेंज है और उसकी रेंज बढ़ानी है, तो आप रिपीटर लगाओगे। देखो, amplifies and retransmits signals in a network, extend the range of network signals, especially in large or congested environments, used to combat signals loss over a long distance। मतलब ज़्यादा दूर के लिए कॉम्पैक्ट, कोई दिक्कत ना हो कनेक्शन में, तो उसको कम करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। या फिर आप बेसिक सिंपल फॉर्म में कह सकते हो कि स्पीड सॉरी रेंज बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अगला है हब। हब और स्विच में ये ध्यान रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हब देख लो क्या होता है। अ बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइस इन अ नेटवर्क, मल्टीपल डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करना, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस, causing network congestions and inefficiency which can lead to collisions, ठीक है। ये collisions को भी लेड कर देता है, मतलब हो जाता है इसकी वजह से, ये ध्यान रखना मेन पॉइंट। स्विच को देख लो। इंटेलिजेंट डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिवाइस इन अ नेटवर्क, डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करना। ये पेन हटा देता हूँ मैं, वरना आपको वो नहीं दिखेगी। connects device in a network, forwards data only to device that needs it। मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही करता है, रिवर्स में नहीं करता, ठीक है। केवल फॉरवर्ड में करता है, रिवर्स में नहीं करता। इम्प्रूविंग नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कोलिजन, इसमें कोलिजन रिड्यूस हो जाता है, कुछ बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये सब आपको, ये वाला आपको पता ही होगा। राउटर सभी को पता होगा, ये राउटर क्या होता है। जिसके घर में वाईफाई लग रहा होगा उन्हें तो पता होगा। ऐसा है कि वो होता है ना, देखो ये वाला, इसमें आगे ऐसे 3 होते हैं, इसे राउटर कहते हो आप लोग। अरे इतना तो पता होगा यार। 1 2 3, 3 3, हाँ। तो ये राउटर होता है, ठीक है। ऐसा दिखता है मतलब। तो अब इसको पढ़ते हैं, क्या होता क्या है। अरे ठीक है, चलते हैं। तो राउटर मैनेज ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, मतलब ये ट्रैफिक को मैनेज करता है अलग अलग नेटवर्क्स में, जैसे कि आपके घर में नेटवर्क, जो होम नेटवर्क है। एंड द इंटरनेट परफॉर्मेंस फंक्शन लाइक असाइनिंग आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। डायरेक्टिंग डाटा एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, ये 3 मेन इसके फंक्शंस है, ये तीनों याद होने चाहिए आपको। क्या करता है ये, आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, डायरेक्टिंग डाटा एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। गेटवे, लास्ट, इसमें लास्ट तो नहीं है, गेट लास्ट सेकंड है शायद, हाँ लास्ट सेकंड है। गेटवे एक्ट एज एन एंट्री और एग्जिट, गेटवे से ही समझ रहे हो, ठीक है। एंट्री और एग्जिट की तरह काम करता है फॉर डाटा ट्रेवलिंग बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स और प्रोटोकॉल्स, अलग अलग प्रोटोकॉल से नेटवर्क से अगर जब डाटा ट्रेवल करता है, तो एक तरह से एंट्री और एग्जिट इससे होती है। एग्जाम्पल हो गया आपका लैन और वैन, लैन और वैन आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बट आपको इसकी फॉर्म पता होनी चाहिए। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ट्रांसलेट्स डाटा बिटवीन डिफरेंट फॉर्मेट्स और प्रोटोकॉल्स टू एंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशंस, ठीक है। बहुत इजी था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। जैसे इसका एग्जांपल लैन एंड वैन हो गया, ये करता है ट्रांसलेट डाटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में और प्रोटोकॉल्स में टू इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन, ताकि जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ हो, ताकि हार्ड मतलब कुछ डिफिकल्ट ना हो, स्मूथली हो जाए। अगला है आपका वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड अब बहुत कम लोग यूज करते हैं। वाईफाई कार्ड में पहले कंप्यूटर लैपटॉप में कंप्यूटर्स में एक छोटा सा कार्ड होता था,
उसको लगा के फिर आपका वाईफाई तब आता था, पहले नहीं आता था। ठीक है, अब कोई यूज नहीं करता इसे। वाईफाई कार्ड वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू वाईफाई। अडेप्टर की तरह है, जैसे वो लगा देते हैं अडेप्टर सा। नेटवर्क कॉमनली फाउंड इन लैपटॉप्स एंड मोबाइल डिवाइसेस फॉर वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। बहुत रेयर में यूज करते हैं, अब कोई यूज नहीं करता ज्यादातर इसे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं धीरे बोलूंगा, थोड़ी सी तबीयत सी खराब है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स। हमने कहा था ये पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका देखो, इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। एक मिनट यहाँ बताता हूँ मैं। देखो 5 मार्क्स किस तरह से डिवाइड है आपके, 5 मार्क्स 5 तरह का डिवाइड है। पहला है आपका किस चीज पे क्वेश्चन पूछ लेगा, वो आपका पूछेगा ये जो आपने पढ़ा अभी, नहीं इसमें नहीं, जो आप पढ़ोगे अभी कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स, नेटवर्क के टाइप पे पूछ लेगा। नेटवर्क टाइप्स लिख देता हूँ, ठीक है, नेटवर्क टाइप। फिर दूसरा जो आपका पूछेगा, पीछे जो हम पढ़ के अभी आगे जो पढ़ेंगे, एक तो टोपोलॉजी पे, इस पे 100% क्वेश्चन आता है। इन 2 मार्क्स, एक एक मार्क्स आएगा, एक एक मार्क्स के 5 पार्ट हो गए, 5 नंबर के। इसमें से पीछे एक आ जाएगा कि सर्वर कहाँ लगाए। ठीक है, 3 ही हो गया कि सर्वर कहाँ लगाए। चौथा पांचवा अभी नेटवर्क टाइप हो गया। ये जो अभी बढ़ गया है नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइस में से क्वेश्चन आ जाएगा कि नेटवर्क डिवाइस में से कौन सा लगाए। ठीक है, जिसका आंसर बेसिक ज्यादातर ये होगा, इन दोनों में से होगा, या तो हब होगा या स्विच होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये अलग, ये डिफरेंट कभी भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये ज्यादातर ये बनेगा। टोपोलॉजी का हो गया, हाँ, नेटवर्क टाइप हो गया, सर्वर हो गया, और नोड, ये कुछ भी बन सकता है। बहुत ये वाला क्वेश्चन जो होगा बहुत इजी होगा। ठीक है ना, मतलब यह क्वेश्चन आपको ऐसा होगा कि आता होगा। मैं इसके क्वेश्चन के टाइप दिखाऊंगा तब आप समझ जाओगे। ये 4 5 तरह 5 मार्क्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, और एक नंबर यहाँ। तो इस तरह से आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे पूरे। ठीक है, चलते हैं आगे, अभी इसको मैं इरेज नहीं कर रहा। अब देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स कौन कौन से है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें मैं पेन नहीं करता यार, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ज्योग्राफिकल स्प्रेड। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स। इन 4 पे क्वेश्चन जरूर आता है, इनमें से मतलब किसी एक पे आ जाएगा। पूछ लेगा कि ये कंडीशन है, तो आप इसमें क्या करोगे। फुल फॉर्म देख लो, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। MCQ में फुल फॉर्म आ सकती है, 1 मार्क्स में भी 1+1, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, एक का तो जरूर आएगा 100%, एक का तो 100% है, ये तो 100% है। लेकिन MCQ में भी आ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अब पढ़ते हैं इनकी मेन चीजें जो है क्या। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क है आपका ये। ठीक है, नेटवर्क इज पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस जो, अब देखो अरे यहाँ से मेन है आपका, जो आपके लैपटॉप में, मोबाइल फोन्स में, मीडिया प्लेयर्स में एंड प्ले स्टेशन में होते हैं। अरेंज विद इन द रेंज ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन की रेंज में, विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 30 फीट। 30 फीट का एरिया कवर करेगा, 10 मीटर की रेंज होगी। ये याद होना चाहिए था ना आपको। ठीक है, 10 मीटर और 30 फीट का होगा आपका ये, 30 फीट का। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी याद रख लो, और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं आपको। अगला आपका लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर in a small area such as building, of building offices,
थ्रू मतलब बिल्डिंग्स ऑफिस थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल एक्सेट्रा टू शेयर रिसोर्सेज। मतलब आप एक तरह से बिल्डिंग में कह सकते हो, एक बिल्डिंग हो गई आपकी, आपके ऑफिस हो गया बराबर में ही उस तरह से, और ये आपका कनेक्टेड है केबल के थ्रू, मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया आपका, कोएक्सियल केबल हो गया। ये पिछले पार्ट में पढ़ाए थे, आप जाके देख लो, अपलोड हो चुके हैं, बहुत कल ही कर दिया था। ठीक है, तो चलते हैं। अगला है मैन, वो वाला मैन नहीं है, इंसान वाला मैन नहीं है ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वाला मैन, एम एन मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A man is a network that covers a large geographical area that is spread over an area as big as city जितना big हो, by interconnecting different LAN to form a larger network through a telephone exchange line। समझ पाए? अब देखो नहीं समझ पाए, मतलब कुछ समझ भी गए होंगे, जो नहीं समझ पाए उनके लिए देख लो, अभी बता देता हूँ। मतलब छोट अब एक तरह से आप देख लो, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो उस तरह से लैन लैन को मिला के, लैन लैन लैन, अरे हाईलाइटर, लैन और लैन, मतलब जो पूरी बिग सिटी है उसमें अंदर तो लैन लैन से कनेक्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क से, और जो पूरा मतलब बाहर से कनेक्ट है तो वो मैन से है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो कवर करता है बहुत लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, स्प्रेड करता है सिटी जितना बड़ा, बाय इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट, मतलब उस मतलब इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट लैंड्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, समझ पाए? लैंड इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट लैंड्स, मतलब बहुत सारे लैंड्स को इंटरकनेक्ट करने के बाद, बेसिकली आप इतना मान लो, अगर आपको बहुत सारी सिटीज कनेक्ट करनी है तो मैन होगा, और कुछ नहीं, इतना बड़ा ये लैंड छोड़ो, इतना मत कंफ्यूज हो। अगर आपको सिटी के अंदर कनेक्शन करना है, सिटी टू सिटी, तो आपका मैन होगा। ठीक है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग करना है, फिर ऑफिस टू ऑफिस, हाउस टू हाउस, तो लैन होगा। घर के अंदर करना है केवल एक ही जगह, तो पैन होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसा आपका वाईफाई हो गया। वैन जो होगा आपका, वो हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपका कंट्री टू कंट्री हो जाएगा। देख लो, अब वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। ये एक स्टेट और कंट्रीज जितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, थ्रू अ टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, या फिर सैटेलाइट लिंक, सैटेलाइट के थ्रू भी। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन, जो इंटरनेट है वो एक सबसे बड़ा वैन है वर्ल्ड का, वर्ल्ड में। ठीक है माइक ऑन है ना? हाँ, वीडियो तो ऑन है। हाँ चलिए वीडियो भी, तो हाँ ठीक है, जो इंटरनेट है वो सबसे बड़ा वैन है वर्ल्ड का। समझ पाए? नेटवर्क टोपोलॉजीज 100% क्वेश्चन आना है, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी, पर इसको भूलना मत। चाहे आज गेम खेलना भूल जाना, कुछ और करना भूल जाना, लेकिन इसको पढ़ना मत भूलना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कैसे है। पहली है बस टोपोलॉजी। इट यूजेस अ सिंगल केबल, एक सिंगल केबल यूज करेगी ये, जिसे हम कहते हैं ट्रंक और सेगमेंट, अलोंग विद विच ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड। इसी के, उस एक वायर के थ्रू सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए। ठीक है, उस एक वायर के थ्रू सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब देखते हो कैसे दिखती है। आजा भाई, आ गया। ये देखो, एक ही वायर आपकी, ये वायर आपकी जा रही है, और इसी वायर से आपके कंप्यूटर सीपीयू सब एक वायर से कनेक्ट है, दिख रहा है ना? तो सभी एक ही वायर से सभी चीजें कनेक्ट हो चुकी है, इसे कहते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें वायर भी कम लग, वायर ज्यादा इसमें देख, रुक जाओ भी, वो लास्ट में पता चलेगा। आप बताना मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में, खुद बताना आप कि इसमें वायर कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। अगला है स्टार टोपोलॉजी। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड यूजिंग अ केबल सेगमेंट्स टू सेंट्रल कंपोनेंट कॉल्ड अ स्विच। सेंट्रल कंपोनेंट जिसे हम स्विच कहेंगे, स्विच पीछे बता दिया था क्या होता है।
द सिग्नल्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर्स गो थ्रू द स्विच टू ऑल अदर, पहले स्विच पे फिर सभी कंप्यूटर्स पे जाएगा। दिखती कैसी है, ऐसी दिखती है। ये स्विच हो गया आपका, ये बाकी सारे कंप्यूटर्स हो गए आपके कनेक्टेड आपके, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, ये आपके सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए स्विच से ऐसे, ठीक है, समझ पा रहे हो। ये आपका हो गया स्टार टोपोलॉजी। स्टार मतलब बनाने का तरीका भी इसी तरह से, देखो स्टार, मतलब स्टार ये वाला स्टार नहीं, बट स्टार तो है ना, एक तरह से स्टार तो लग रहा है ना, तो उसी तरह से कहा गया स्टार टोपोलॉजी। अगला आपका ट्री टोपोलॉजी। अब इसमें देखना, ट्री मतलब पेड़, पेड़ की तरह ही बनेगा थोड़ा सा। अब देखो, ट्री टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी विच इज हैविंग अ ट्री स्ट्रक्चर इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड लाइक अ ब्रांचेस विच आर कनेक्टेड विद द ट्री। जो ट्री से कनेक्ट है, मतलब पेड़ से कनेक्ट नहीं है, पेड़ की फॉर्म में कनेक्ट है। कैसे, देखो ट्री टोपोलॉजी आपका डिवाइस वन, ये रहा, एक इस डिवाइस से कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, दो हो गए। फिर उस डिवाइस से दो और कनेक्ट है, ये हो रही है, उससे भी दो और है। तो इस तरह से आपकी ट्री टोपोलॉजी हो गई, मतलब पेड़ की तरह एक तरह से बनते चले जाएंगे। एक बात और, अब तक जितने पेपर देखे गए हैं उसमें से ये 10 to 20% है जो ये आया है, ठीक है। इसके चांसेस 10 to 20% है आने के एग्जाम में। बाकी तीनों के इसके पीछे, इसके यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसके भी 80 से 90% है, और इसके भी बस टोपोलॉजी के भी 80 से 90% है। टोपोलॉजी की भी इतनी है। और एक मिनट, एक रह गया, ट्री, स्टार, और बस ये थी ना, हाँ। तो ये तीन तरह की टोपोलॉजीज थी, तीनों में से इन दो, इसके 80 to 90, इसके 80 to 90, और इसके 10 to 20 सबसे मतलब कम परसेंटेज इसके है, चांसेस इसके है कि एग्जाम में आए ये 10 to 20%। हाँ जी, तो जितने भी अब बाकी जो टॉपिक जो बचा हुआ है वो है आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। क्या होते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स? मींस द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क, ऐसे रूल जो केवल एप्लीकेबल हो नेटवर्क के लिए। प्रोटोकॉल्स डिफाइन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स फॉर डाटा, डाटा के लिए, पैकेट्स के लिए, टेक्निक्स फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स एक्सेट्रा। मतलब जी एक तरह से है कि ये पूरे जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ये नेटवर्क के रूल्स है। प्रोटोकॉल्स नेटवर्क के रूल्स है ये, ठीक है। नेटवर्क को कैसे चलना है, कहीं दिक्कत ना हो, कुछ को एरर ना हो कहीं, ठीक है, उनके लिए। अब पहला इनको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन इजी थी, कुछ हार्ड नहीं थी, समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, पहला कौन सा है, टीसीपी एंड आईपी, ठीक है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस वाला ही है ये, आईपी एड्रेस अलग है, आईपी अलग है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस अलग है, ओ सॉरी, आईपी अलग है और आईपी एड्रेस अलग है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, देखो द, इसको मैं उससे लेता हूँ, द आईपी, पहले आईपी प्रोटोकॉल देखते हैं। द आईपी प्रोटोकॉल एंश्योर्स that each computers or node connected to the internet is assigned an IP address, ठीक है। connected to the internet is assigned an IP address, इसको IP address assign किया हुआ हो, which is used to identify each node independently, मतलब जिससे वो हर एक नोड को इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई कर सके। दूसरा है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद होनी जरूरी है इनकी, ठीक है। इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, फुल फॉर्म्स पे तो आते ही है। टीसीपी देख लो, ensures that the message of or data is broken into smaller chunks, chunks मतलब पैकेट्स मान लो, छोटे छोटे पार्टिकल्स मान लो। कोल्ड आईपी पैकेट्स कहा था ना, पैकेट्स मान लो, तो उनको आईपी पैकेट्स भी कहा जाता है। ईच ऑफ दीज पैकेट्स आर राउटेड, ट्रांसमिटेड थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू, अलोंग अ पाथ फ्रॉम वन राउटर, कौन सा पाथ से, एक राउटर से दूसरे तक,
until it reaches the specific destination, जब तक वो अपनी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है। TCP guarantees the delivery of packets on the designated IP addresses। जो टीसीपी है वो गारंटी देती है कि जो द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, मतलब जो पैकेट्स की डिलीवरी है वो आईपी एड्रेस तक जो कहा गया है कि वहां तक पहुंचाने हैं, तो वहां तक वो आराम सही से पहुंचा देगा, उसको गारंटी देता है पूरी। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग द पैकेट्स, ऑर्डर करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल यही है। सो दैट दे आर डिलीवर्ड इन सीक्वेंस, जिससे कि वो सीक्वेंस में जाए, कि पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अब, नेक्स्ट है आपका एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड बाय टीसीपी एंड आईपी। एक ऐसा इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड किया हुआ है टीसीपी और आईपी ने। यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइल्स, एक मिनट यहाँ फाइल्स आना है, एफ आई फाइल्स। ठीक है। फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक फाइल ट्रांसफर करने के लिए। इट इज मेनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग द वेब पेजेस, आगे ये भी फाइल, वेब पेज फाइल। ठीक है। फ्रॉम देयर क्रिएटर टू द कंप्यूटर, जिसने वो बनाया है वहां से लेके कंप्यूटर तक। दैट एक्ट्स एज अ सर्वर, जो सर्वर की तरह एक्ट करेगा। फॉर अदर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के लिए इंटरनेट पे, ऑन द इंटरनेट। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द डाउनलोडिंग द फाइल्स टू कंप्यूटर फ्रॉम अदर सर्वर्स। ये किस लिए यूज किया जाता है? फाइल को डाउनलोड करने के लिए दूसरे सर्वर से भी। ठीक है। दूसरे सर्वर से फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए भी यूज किया जाता है एफटीपी। अगला है आपका एसएमटीपी। आओ आओ, क्या हो रहा है भाई? अगला है आपका एसएमटीपी, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सेट of communication guidelines that allows software to transmit an electronic mail over the internet। सिंपल है कि आपको कोई मेल भेजना है इंटरनेट के थ्रू, तो ये एसएमटीपी के थ्रू जाएगा, जिस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। सिंपल है, मेल है, ट्रांसफर है और उसका एक प्रोटोकॉल है, बस पूरा फुल फॉर्म में इसका समझा दिया क्या है। अगला है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पीपीपी। ठीक है। पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, पीवीपी इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू डायरेक्टली कनेक्ट वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। ये कैसा है, इस प्रोटोकॉल से एक कंप्यूटर सिस्टम, ये कैसा है जिससे एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। कंप्यूटर्स यूजेस पीपीपी टू कम्युनिकेट ओवर द टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट, या तो टेलीफोन नेटवर्क से या फिर इंटरनेट से। ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पीओपी 3। और प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है पीओपी, पीओपी 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है वर्जन 3। इज ए स्टैंडर्ड इज ए स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव मेल्स, रिसीव करने के लिए यूज होता है ईमेल्स को। फ्रॉम अ रिमोट सर्वर, कोई रिमोट सर्वर है, मतलब कोई सर्वर है पर्टिकुलर सर्वर, टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट, लोकल मेल क्लाइंट, कोई लोकल ईमेल क्लाइंट है आपके पास कोई भी, मतलब आप ही हो लाइक, और एक हायर लेवल का कोई रिमोट क्या था, रिमोट सर्वर था, वहां से आया आपके पास ये। ठीक है। पीओपी 3 अलाउज यू टू डाउनलोड ईमेल मैसेजेस ऑन योर लोकल कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में अलाउ करता है कि डाउनलोड कर लो। एंड रीड देम इवन व्हेन यू आर ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन भी हो तो भी। जे एंड जेवीएम, ये एग्जांपल दिए हुए हैं उसके। ठीक है। ये कुछ नहीं है, इनको हटाओ, इनको हटाओ गाइस, ये कुछ नहीं है, तुम कंफ्यूज हो गए बेफालतू में, बस। ठीक है। अगर है आपका टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, टेलनेट का ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बाकी इन पे फुल फॉर्म तो याद रखना, पर टेलनेट की कोई फुल फॉर्म ही नहीं है। टेलनेट इज अ, एक मिनट, हाँ,
टेलनेट इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूजर टू लॉग ऑन टू अ रिमोट कंप्यूटर। टेलनेट जो है आपको अलाउ करता है कि आप रिमोट कंप्यूटर में लॉग ऑन कर लो। टेलनेट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपको टू रिमोट कंप्यूटर में इन सच अ वे दैट लोकल टर्मिनल अपीयर्स टू बी एट रिमोट साइड। कि जो लोकल टर्मिनल है वो आपको अपीयर होगा रिमोट साइड में, ठीक है। VoIP3 क्या VoIP फुल फॉर्म याद रखनी इसकी भी। स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज आईपी टेलीफोनी। इसको आईपी टेलीफोनी भी कहा जाता है, इंटरनेट टेलीफोनी भी कहा जाता है और इंटरनेट कॉलिंग भी कहा जाता है। वीओआईपी आपने देखा भी होगा, फोन में भी होता है नहीं वो वोल्ट होता है, वो अलग होता है। वीओआईपी मतलब आईपी टेलीफोनी भी कहा जाता है, इंटरनेट टेलीफोन मतलब एक तरह से इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग करना, ठीक है। व्हाट्सएप कॉलिंग अलग है, इंटरनेट कॉलिंग अलग है, ठीक है। वेब सर्विस, वेब सर्विस क्या है आपकी गाइस? वेब सर्विस ऐसी चीज है, वेब सर्विस मींस द सर्विस प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब www जो होता है आपका www.com डैश, यहाँ पे डोमेन नेम आता है और यहाँ आता है आपका .com। ये ये जो चीज है आपकी इतनी, इन सबको डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपका वेब आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आप इस पार्ट में नहीं, इस पार्ट में आप पढ़ ही नहीं पाओगे, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर, तो मुझे लग रहा है बन भी जाएगी। चलो देखते हैं, अभी वेब सर्विस को पढ़ते हैं। वेब सर्विस मींस द सर्विस प्रोवाइडेड बाय www, उसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड सर्विसेज लाइक चैटिंग, चैटिंग करते हैं, ईमेलिंग, ईमेल भेजते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल करते हैं, ई लर्निंग, बाहर नहीं सके कुछ और करने लग जाते हो, फिर गेम खेलने लग जाते हो, ई लर्निंग तो तुम करते नहीं बिल्कुल भी। ई शॉपिंग, शॉपिंग बहुत करते हो तुम ऑनलाइन, लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, आगे बोल लेकिन। ई रिजर्वेशन, आपके बहुत सारे ऐप होते हैं, लाइक एरोप्लेन को बुक, मतलब आपको एरोप्लेन में सीट बुक करनी है उसकी, और ट्रेन में कोई बुक करनी है तो उसकी, ठीक है, वो ई रिजर्वेशन में आ जाएगा। ई ग्रुप्स एंड ई सोशल नेटवर्किंग, ई ग्रुप्स मतलब जो फोन पे ग्रुप्स बने हुए होते हैं आपके अलग अलग। सोशल नेटवर्किंग लाइक आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, स्नैपचैट चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, ये सब आपस में होते हो, ठीक है, ये आपको सोशल नेटवर्किंग में आ जाएगा। वेब सर्विस में आपको मजा बहुत आएगा इन सब चीजों में, ठीक है। स्पेशली आपको सबसे ज्यादा मजा आपको इस चीज में आता है, सभी को, ठीक है, सबको ही आता है, सभी इस पे अवेलेबल हो गए आज के टाइम पे जो ये वीडियो देख रहे होगे। अच्छा है वर्ल्ड वाइड वेब अभी है, मुझे लगा था, हाँ ठीक है, मुझे लगा था मैंने नेक्स्ट में डाला, चलो इसमें पढ़ लेते हैं। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म बता दी थी मैंने आपको भी पीछे, वो सॉरी फुल फॉर्म था, शॉर्ट फॉर्म बता दी थी, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली रेफर टू एज www या फिर W3 भी कह सकते हैं इसे, और द वेब इज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, इसे ये भी कह सकते हो आप, ऑफ पब्लिक वेब पेजेस एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट, एक्सेसिबल हो इसको आप करने के लिए इंटरनेट के थ्रू। इन्वेंटेड किसने किया था? टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। इसको आप याद इसलिए रख लेना केवल नाम को, अगर आपका कोई जो आपके वो 30 मार्क्स वाले प्रैक्टिकल होते हैं उसमें जो आपका 5 मार्क्स का वाइवा होता है, भाई सच में कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी जिसे कहते हैं ना, कुछ भी आपके सिलेबस का हो या ना हो, उनसे उन्हें मतलब नहीं है, तो इसे याद रख लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ है कंप्यूटर से रिलेटेड ही, इसलिए याद रख लेना। तो पूछ सकते हैं कि किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स ली, 1989 में किया था। वैसे वो पाइथन हो या फिर एसक्यूएल को पूछेगा कि किसने किया था, वो आगे बता दूंगा मैं। पाइथन का तो पता ही होगा तुम्हें, ये 12th वालों को तो पता होगा। इसकी इसकी एज भी याद रख लेना, ईयर भी, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स देख लो, मेजर कंपोनेंट्स जो है इसके, मेजर कंपोनेंट www के, वेब सर्वर्स, वेब सर्वर हो गया पहला आपका। इट इज अ कंप्यूटर दैट sorry, it is a computer that stores website resources like web pages, images and videos। वेब सर्वर मतलब यहाँ पे जो आपने वेबसाइट बनाई है उसके पेजेस, मतलब जो आपने उसमें ऐड किया मटेरियल, उसकी इमेजेस जो आपने उसमें इमेजेस डाली है, वीडियोस जो आपने उसमें डाली है, वो सब इसमें एक जगह रहती है, स्टोर रहती है। दूसरा आपका वेब वेब ब्राउजर,
ये आपका क्लाइंट हो गया एक तरह से, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस द वेब रिसोर्सेज, वेब रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर है। तीसरा हो गया आपका वेब पेज। वेब पेज क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी फुल फॉर्म है, याद रखना है, HTML। आगे आने वाली है वैसे ये, आगे मतलब नेक्स्ट पार्ट में आएगी अब तो। एंड डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर, ठीक है, जो उसमें किस में लिखी गई है? HTML में लिखी गई है। HTML लैंग्वेज सीख लोगे तो आप वेबसाइट बनाने के लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम। कोई उसका कॉमन डोमेन नेम होगा, वेबसाइट नेम जिसे कहते हैं हम, एंड स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर पे वो स्टोर हो जाएगा। पार्ट फिर आपका नेक्स्ट HTTP प्रोटोकॉल, इट गवर्न्स डाटा, वेट मिनट, इट गवर्न्स डाटा वेब पेज जिसे कहा जाता है ट्रांसफर बिटवीन अ सर्वर, सर्वर के बीच में और क्लाइंट के बीच में। ठीक है, HTML क्या है? अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी वेबसाइट को, वेब पेज को डिफाइन करती है कि ये ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, URL क्या है? URL है जो आपका लिंक एक तरह से जिसे आप कहते हो। Address is used to identify document and other web resources on the internet। इंटरनेट एक ऐसा मतलब एड्रेस है जो आइडेंटिफाई करवाता है डॉक्यूमेंट्स को, अदर वेब रिसोर्सेज को इंटरनेट पे। मतलब आप इस पे कुछ भी, कोई लिंक बनाई आपने किसी भी चीज की, तो उसको उस चीज की आइडेंटिटी बन गई एक तरह से ये। ठीक है, अगर आप उसको खोलोगे, लिंक दबाओगे तो वही चीज खुलेगी आपकी। इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक नहीं, मुझे इसकी फुल फॉर्म एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, एल का मुझे याद नहीं आ रहा। यू से था यूनिफॉर्म, ठीक है, आर से था रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स, एल से क्या था? लिंक था शायद, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक ही था शायद, लिंक ही था हाँ, शायद। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये हो गया पूरा वेब आर्किटेक्चर। हमने इसमें, आपने देखो कितनी देर की बन गई है, 37 मिनट से तो यहाँ तक बनी है अभी। 10 मिनट का और मान लो मैं वो बता अभी वो कराऊँ, 10 मिनट लग जाएगी आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स में भी। तो वेब आर्किटेक्चर की आपके कम से कम 15 मिनट जाएगी, 15 से 20, 20 से भी ज्यादा बन सकती है शायद ये, इसलिए फोर्थ पार्ट में कर दिया, 1 घंटे से ऊपर की जाएगी अगर मैं ये वाला इसमें कवर करने लगा तो इसलिए वी विल कवर इट इन नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। और गाइस इस बार जो आपका माइंड मैप आया वो कुछ कुछ नहीं, बहुत अलग ही लेवल का आया है, तो देख लेना, जरूर देखना इस बार। ठीक है, बहुत अलग लेवल का बनवाया इस बार माइंड मैप आपको। द जर्नी ऑफ डाटा, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 6। देखो ये नेटवर्क टोपोलॉजीज है इधर अलग अलग तरह की। यहाँ देखो इसमें दो ये है, एक मिनट, हाँ मैं कह रहा था ना यार, कोई सी चीज रह गई है इसमें, रिंग टोपोलॉजी रह गई है इसमें आपको बताए बिना। चलो पार्ट 4 में उसमें याद दिला देना मुझे, मैं उसमें डाल दूंगा। पार्ट 4 में रिंग टोपोलॉजी में पक्का डाल दूंगा याद करके। ठीक है, इसमें बस हो गई थी, ट्री हो गई, और एक और भी तो थी, बस ट्री और स्टार, बस ट्री और स्टार हो गई। मैश है गाइस, मैश आपके उसमें भी आगे सिलेबस में नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, जीरो कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिंग वाली मैं आपके नेक्स्ट उसमें डाल दूंगा। मैं कहता रहा हूँ कुछ भूल गया था, मैं पीटी बनाता तो वो भी सोच रहा था। ठीक है, तो इस बार माइंड मैप देख लेना, बहुत अच्छा माइंड मैप बनाया हुआ है, नेटवर्क डिवाइसेस है, सब चीज इसमें इंसर्ट, मतलब सब चीज है A to Z। ये देखो लैंड मैन वैन कैसे है, देखो कंट्री सिटी हाउस बिल्डिंग सब बता रखा है अलग से। डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, वेब सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे टोपोलॉजीज हो गई, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क आ गया। ठीक है, तो हम जी आज चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा कलर लगेगा येलो, येलो पे पढ़ाएंगे। तो मास्टरिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स क्लास 12 एक्सपर्ट टिप्स एंड देसी शॉर्टकट्स बाय मिस्टर कोडेक्स। आई डोंट नो भाई, पर ये आज बहुत छोटा आ रहा है, क्यों मुझे समझ में नहीं आई अभी, पिछली तो सही थी। चलते हैं, द स्केल ऑफ कनेक्टिविटी।
ये तो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था। यहाँ से देखो, ये पिक्चर कुछ नहीं थी, मैप लगाया था, आ नहीं पाई पता नहीं क्यों। यहाँ मैप था इंडिया का, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का। वर्ल्ड मैप यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आप जब पीपीटी देखो तो उसको दिक्कत ना हो। वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो पैन को देखो, पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज जो इतना 10 मीटर तक मैं बताया था आपको। लाइक और ब्लूटूथ, ब्लूटूथ हो गया एंड फोन, ठीक है। झुंडा मतलब ब्लूटूथ का ही नेटवर्क जो है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, सिंगल बिल्डिंग और ऑफिस कनेक्शन, ठीक है। एक सिंगल बिल्डिंग में या फिर आपके ऑफिस में कनेक्शन। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सिटी वाइड स्प्रेड लाइक केबल टीवी, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट, द इंटरनेट जो ओवर और वर्ल्ड में हो। ये सब बताने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक था, ये मैंने मैप लगाया था वर्ल्ड में, वो आ नहीं पाया यहाँ पे। फीचर्स देख लो, कवरेज जो ये मैंने उस तरह की बनाई थी जैसे पिछले में बनाई थी। कवरेज, कवरेज देख लो, पैन की कवरेज 10 मीटर होगी, लैन की 1 किलोमीटर तक हो सकती है, मैन की 5 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है, वैन की ग्लोबल हो सकती है, वर्ल्ड वाइड है। स्पीड लो से मीडियम है, हाई स्पीड है, नो मॉडरेट है, ठीक ठीक है। वेरिएबल है, घटती बढ़ती रहती है। कॉस्ट है इसकी मिनिमल, बहुत कम है। इसकी इनएक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हाई है, वेरी हाई है, एक्सपेंसिव भी कह सकते हो इसे आप, ठीक है। माई फोन है, हाँ। एग्जाम्पल देख लो, लाइक आपका ब्लूटूथ हो गया, इसमें ऑफिस वाईफाई हो गया, इसमें साइबर फाइबर हो गया, सॉरी सिटी फाइबर हो गया, साइबर फाइबर कह रहा हूँ, द इंटरनेट हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है मॉडेम, माइक, एनआईसी कार्ड और रिपीटर, द ट्रांसलेटर जिसे आप कह सकते हो। मॉडेम क्या है आपका, डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मैंने वहां भी कहा था कि उल्टा होता है। द गेट कीपर ऑफ योर इंटरनेट, एक तरह से गेट कीपर है ये आपकी इंटरनेट का कनेक्शन वाया आईएसपी, ठीक है। गेट वे अलग है, गेट कीपर ये मतलब मॉडेम अलग है, ये ध्यान रखना। एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, प्रोवाइड द फिजिकल पार्ट, RJ45 जैसे मैंने बताया था, इथरनेट के इथरनेट केबल के आगे जो लगा रहता है, फॉर वायर्ड कनेक्शन, वायर्ड कनेक्शन के लिए। रिपीटर देख लो आप, boost signals over a large or long distance. Think of it an energy drink for tired data packets. जो थके हुए डाटा पैकेट्स के लिए पैकेट्स है, उनका एक तरह से एनर्जी ड्रिंक है ये रिपीटर, ठीक है। समझ पा रहे हो? वैसे रिपीटर क्या था, एक तरह से आपका वाईफाई यहाँ तक चलता है इतने एरिया में, और अगर आप ये लगा दोगे, क्या लगा दोगे, रिपीटर, तो आप उसकी, एक मिनट हटो, तो उसकी रेंज इतनी आ जाएगी, ठीक है, उसकी रेंज बढ़ जाएगी। बस ये फर्क है और कुछ नहीं। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट देख लो, जो आपका हब था, नॉन इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट नहीं माना जाता। ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल, सबको डाटा दिखाता है। कोजेस कंजक्शन एंड डाटा कोलिजन, मतलब डाटा में बहुत दिक्कतें आती है। स्विच आपका इंटेलिजेंट है, डायरेक्ट डाटा ओनली टू द डेस्टिनेशन, जहाँ आपकी डेस्टिनेशन वहीं पे डाटा जाएगा। हाईली एफिशिएंट है, स्मार्ट है बहुत। राउटर देख लो, ट्रैफिक पुलिस, राउटर जो आपका ट्रैफिक पुलिस की तरह है। मैनेजेस ट्रैफिक बिटवीन, जो मैंने बताया था, ट्रैफिक बिटवीन, एक मिनट, मैनेजेस ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, डिसाइड्स द बेस्ट पाथ, मतलब एक तरह से रास्ता बताता है। लाइक आपका यहाँ पे 4 रास्ते जा रहे हैं एक साथ, और यहाँ बीच में खड़ा हो पुलिसमैन, रास्ता बताने वाला। भीड़ चारों तरफ से आ रही है, इधर से भीड़ है, इधर से भीड़ है, इधर से है। तो पहले की मतलब कैसे करेगी, पहले इसको रोक ले, यहाँ रोक दिया, फिर इनको निकाल दिया इस साइड से, दूसरी साइड होती है ना, 1 वे 2 वे, फिर इधर को रोक लिया, इधर को ऐसे निकाल दिया। तो एक तरह से मतलब पूरा पाथ बना के चल रहा है कि पहले इसको निकाल दो, इनको निकाल दो, ताकि जाम ना लगे। ऐसे ही यहाँ पे, ताकि राउटर में कोई कोलिजन ना हो, इसलिए। द ब्रॉडर गार्ड मतलब गेटवे, बॉर्डर गार्ड, सॉरी बॉर्डर। A gateway is the international border security of your network, network की सिक्योरिटी होती है। It translates protocols between entirely different networks architectures, like connecting a local LAN to the massive world wide web, ठीक है।
act as entry exit path point, sorry, ensure smooth communication, स्मूथ कम्युनिकेशन का इंश्योर करता है कि हो या होना ही चाहिए। हैंडलेस प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स कन्वर्जन होते हैं इसमें, ठीक है। प्रोटोकॉल्स इन द वेब, अब कुछ प्रोटोकॉल्स का टीसीपी और आईपी सबकी नहीं है, कुछ की है। व्हाट इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, अच्छा यहाँ से ऐसा गया और फिर 3 बार पट गया। नहीं, मैंने शायद पिछले में भी उस वाली में दिखाई थी, पार्ट 2 में थी शायद ये इमेज, पार्ट 3 तो ये है, 2 में थी या 2 में थी शायद। टीसीपी द असेंबलर, ठीक है, ब्रेक्स डाटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स एंड रीऑर्डर देम एट द डेस्टिनेशन गारंटी, अच्छा उस मतलब एक तरह से पैकेट को लाइन में लगा देगा, ऑर्डर में लगा देगा और वहां पे भेज देगा जहां पे उसने गारंटी करी थी कि मैं यहाँ मतलब ये उस डेस्टिनेशन में जाने थे, उस पर गारंटीड डिलीवरी कर देगा। आईपी द एड्रेस, असाइन अ यूनिक आईपी एड्रेस, मतलब प्रोटोकॉल जो होता है वो आईपी एड्रेस असाइन करता है टू एवरी नोड, रूट्स पैकेट्स टू द करेक्ट हाउस, हर एक को इसका खुद यूनिक आईडी मिलेगा एक, जिसे आप आईपी एड्रेस कह सकते हो। एसेंशियल वेब पोर्टल्स, जो इसे देख लो, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज टू अपलोड और डाउनलोड फाइल्स टू द सर्वर। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, द रूल फॉर सेंडिंग ईमेल्स। POP3 point of post office protocol for receiving and reading emails offline. VoIP, VoIP, voice over internet protocol, the tech behind, मतलब tech मतलब टेक्नोलॉजी behind internet calling, एग्जाम्पल व्हाट्सएप कॉल्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैंने वहां मना करा था, एग्जाम्पल व्हाट्सएप कॉल्स हो सकता है, बट मैं वाईफाई मतलब दूसरा सोच रहा था, हो सकता है गाइस इसमें, या फिर मैंने वहां गलत बोल दिया था कि नहीं होगा, शायद मैंने ऐसा बोल दिया था वहां नहीं होगा, होगा गाइस। टेलनेट, रिमोट लॉगिन कंट्रोल डिस्टेंट कंप्यूटर। गाइस थोड़ा अजीब से लग रहा है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। मुझे बहुत छोटा दिख रहा है ना, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे फोन मतलब फोन में बहुत छोटी छोटी स्क्रीन आ रही है इसकी, आपको पता नहीं कैसे विजिबल होगा। कंट्रोल अ डिस्टेंट कंप्यूटर एज इफ यू आर सिटिंग देयर, ठीक है। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल था, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता था। आप अगर इनको भी याद कर लोगे तो भी बहुत है, वो पूरी पीपीटी अगर ना पढ़नी, मतलब जो जो चीजें इसमें है, वो जो नहीं है इसमें वो वहीं से पढ़ो। एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, द लैंग्वेज ऑफ वेब ब्राउजर और सर्वर्स पेज ट्रांसफर्स, ठीक है, मैंने इसको सारा पढ़ के बताया है। नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। सिंगल मेन केबल ट्रंक, इजी बट हाई फेलियर रिस्क, ये यहाँ पे आ गया मेन पॉइंट ये वाला, क्या कि हाई फेलियर रिस्क होता है इसमें बस टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी, सेंट्रल स्विच कनेक्शन, द मेन हीरो ऑफ द नेटवर्क, ये मेन हीरो ऑफ द नेटवर्क जो बीच वाला स्विच है वही है, बीच वाला स्विच, बीच वाला स्विच, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी, hierarchical branch, scalable and organized स्ट्रक्चर, ठीक है। बस ये यही खत्म होती है, आगे क्वेश्चन है, विजिट मिस्टर कोडेक्स फॉर मोर चैप्टर वाइज शॉर्ट्स, वो मैंने अभी डाली नहीं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस मिस्टर कोडेक्स एक्सपर्ट सेशन, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में। आज थोड़ी सी तबियत खराब थी तो पूरे उस एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पाए शायद हम, बट नेक्स्ट पार्ट में पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बस मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4, और वो होगा थोड़ा छोटा ही बनेगा, वेब आर्किटेक्चर है, 20 मिनट का तो बनेगा, लेकिन छोटा भी 20 मिनट का होगा कम से कम, क्योंकि उसमें इतनी चीजें हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस। सब चीजें तो उसमें पढ़ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाना था, अभी कट लगा दूंगा मैं, क्योंकि आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आएगी, वो देख लेना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बाय, बाद में नेक्स्ट पास्ट मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे मैं वहां हाथ लगा रहा हूँ
और मुझे ये नहीं पता कि कैमरा नीचे में भूल गया था। ठीक है, मिलते हैं, बाय।